नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे गांव में तो शांति का माहौल बना हुआ है, लेकिन ट्विटर यानी कि एक्स पर भसड़ मचा हुआ है। भसड़ मचा हुआ है रैंडम सेना बनाम प्रतीक पटेल को लेकर। रैंडम सेना और प्रतीक पटेल जिस तरह से आपस में भिड़े हैं और जिस तरह से बिहार पुलिस ने प्रतीक पटेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है और कार्रवाई की है, उसके बाद प्रतीक पटेल के जो समर्थक हैं वो लगातार रैंडम सेना को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। और रैंडम सेना का जो एक ऑडियो है, मतलब ग्रुप जो होता है, ग्रुप में बातचीत हो रही है, उसका एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें रैंडम सेना के अभिषेक आनंद जो है प्रतीक पटेल के खिलाफ, प्रतीक पटेल को लेकर अपशब्द बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं। जिसके बाद जो है प्रतीक पटेल के जो समर्थक हैं वो रैंडम सेना को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और बिहार पुलिस को लगातार टैग कर रहे हैं। लेकिन आखिर मामला क्या है? कौन है प्रतीक पटेल जिसके समर्थक में हजारों लाखों ट्वीट हो रहे हैं? और कौन है रैंडम सेना जो प्रतीक पटेल के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं? और उनके ही कारण, उनके ही प्रयास से जो है प्रतीक पटेल के खिलाफ बिहार पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज किया है। तो सबसे पहले हम प्रतीक पटेल के बारे में बता देते हैं। प्रतीक पटेल जो खुद को तेजस्वी यादव का एक सैनिक बताते हैं, आरजेडी के मेंबर हैं या नहीं हैं ये नहीं पता, लेकिन अक्सर आरजेडी के नेताओं के साथ ये नजर आते हैं, चुनाव प्रचार के दौरान दिखते हैं, प्रत्याशियों के लिए यानी कि आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए वोट भी मांगते हैं। इसके अलावा प्रतीक पटेल के समर्थन में एक ऐसा तबका है, यानी कि वामपंथियों का, बुद्धिजीवियों का एक ऐसा तबका है जो प्रतीक पटेल के समर्थन में रहता है। मनोज झा भी प्रतीक पटेल के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि हम जो हैं प्रतीक पटेल का समर्थन करते हैं और प्रतीक पटेल ने जो भी बयानबाजी या जो भी उन्होंने ट्वीट किया है वो सही है। अब प्रतीक पटेल ने ऐसा क्या कुछ लिख दिया जिसके कारण ट्विटर पर भसड़ मच गया? देखिए, प्रतीक पटेल ने मनुस्मृति, जिसे हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है, माने हिंदुओं का एक तरह का संविधान माना जाता है, जिसमें बताया गया है कि हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उन्हें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना चाहिए और किस तरह का व्यवहार उन्हें अपनाना चाहिए। तो उसी मनुस्मृति के खिलाफ जो है प्रतीक पटेल ने कुछ ट्वीट किए थे और मनुस्मृति को जलाने की बात उन्होंने कही थी। इसके अलावा प्रतीक पटेल के कुछ पुराने ट्वीट भी वायरल होने लगे, जिसमें प्रतीक पटेल ने यह कहा था कि ब्राह्मणों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं। ब्राह्मणों ने यह आविष्कार किया है कि लिंग की पूजा की जाती है, यानी कि लिंग, आपको पता ही होगा कि हिंदू धर्म में भगवान शिव के लिंग की पूजा की जाती है और जितने भी शिव भक्त हैं, जितने भी हिंदू सनातन धर्म के अनुयायी हैं, वो भगवान शिव की पूजा यानी कि उनकी लिंग की पूजा करते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने कटाक्ष किया। प्रतीक पटेल ने कहा कि भाई, ब्राह्मणों ने यह आविष्कार किया है। इसके अलावा लिंग की, इसके अलावा योनि पूजन का आविष्कार ब्राह्मणों ने किया है, यह भी प्रतीक पटेल का कहना था। योनि पूजन यानी कि कामाख्या में जाइएगा, कामाख्या मंदिर है जहाँ पर माता की योनि की पूजा होती है, माँ दुर्गा की योनि की पूजा होती है। तो इस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि लहसुन प्याज खाना पाप है, ये भी ब्राह्मणों ने आविष्कार किया। खीर खिलाकर बच्चा पैदा कर देना, ये भी ब्राह्मणों ने आविष्कार किया। खीर खिलाकर बच्चा पैदा करना, आपको पता ही होगा कि किस तरह से भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। जब ऐसा धर्म में, धर्म ग्रंथ में चर्चा है, रामायण में चर्चा है कि जब ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, उससे खीर की प्राप्ति हुई और खीर जो है सभी रानियों के बीच बांटा गया और उसी की वजह से श्री राम जी की, मतलब चारों भाई का जन्म हुआ। इसके अलावा धरती चीर कर बच्चा पैदा कर देना, यह भी ब्राह्मणों का आविष्कार है। आप भी माता सीता के बारे में सुना होगा कि माँ जानकी इसलिए कहा जाता है कि वो धरती से पैदा हुई थी जब उनके पिता राजा जनक जो है हल चला रहे थे। हल के दौरान ही एक घड़े में कुछ रखा हुआ था, घड़े में लगा, फिर वहाँ से माँ सीता की उत्पत्ति हुई। ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसी धर्म में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, रामायण में, वाल्मीकि रामायण में ऐसी चर्चा है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों यानी कि खास वर्ग को टारगेट करने के चक्कर में प्रतीक पटेल ने पूरे सनातन धर्म के विश्वासों पर कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया, उनके भगवानों पर सवाल उठा दिया और जो वो मानते हैं, जो उनके भावना है,
उसे कहीं ना कहीं प्रतीक पटेल ने ठेस पहुंचा दिया। तो ये सारे जितने भी पुराने ट्वीट थे प्रतीक पटेल का, वो वायरल होने लग गया और इसी के आधार पर प्रतीक पटेल की गिरफ्तारी की मांग जो है की जा रही थी। तब तक रैंडम सेना की एंट्री होती है और रैंडम सेना इसके खिलाफ में ट्वीट करते हैं और लगातार ट्वीट करते हैं और बिहार पुलिस से मांग करते हैं कि प्रतीक पटेल के खिलाफ कार्रवाई की जाए और एफआईआर दर्ज की जाए। प्रतीक पटेल के खिलाफ रैंडम सेना कौन है ये भी हम बता दें। देखिए, रैंडम सेना एक ऐसा ग्रुप है जो खुद को कहता है कि एंटी हिंदू के खिलाफ में है। जो भी मतलब एंटी हिंदू बात करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी हिंदू धर्म को लेकर गलत टिप्पणी करेगा उसे हम जेल भिजवा देंगे। रैंडम सेना कहता है कि हमारे पास करीब 2 मिलियन मेंबर हैं जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं और हमारे समर्थन में रहते हैं। रैंडम सेना के संस्थापक अभिषेक आनंद हैं। अभिषेक आनंद भी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में इनका पैतृक घर है, हालांकि वर्तमान में ये दिल्ली में रहते हैं। तो अभिषेक आनंद जो हैं लगातार ऐसे कोई अभिनेता ही हो या कोई भी बड़ा चेहरा हो, अगर वो हिंदू धर्म के खिलाफ में बोलता है तो रैंडम सेना जो है कार्रवाई कराने का प्रयास करती है। बिहार पुलिस से मांग करती है कि उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। और रैंडम सेना का ये दावा है कि अब तक 150 से अधिक लोगों को वो जेल पहुंचा चुके हैं, यानी कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके या एफआईआर दर्ज करवा के उन्हें सलाखों के पीछे भेज चुके हैं। और एलिस यादव और मुनव्वर राना को लेकर जिस तरह से एलिस यादव को टारगेट किया गया था, उसमें रैंडम सेना का नाम और चर्चा में आया था और रैंडम सेना के वजह से बाद में एलिस यादव ने माफ़ी मांगी कि हाँ भाई, हमें मुनव्वर राना के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनसे नहीं मिलना चाहिए था। तो रैंडम सेना अभिषेक आनंद को लेकर अब ये मांग हो रही है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और प्रतीक पटेल के जितने भी समर्थक हैं या यूं कहें जितने भी आरजेडी के नेता हैं या आरजेडी के विचार मतलब जो खुद को तो समाजवादी कहते हैं लेकिन फर्जी समाजवाद के जो पुरोधा हैं, जो खुद को वामपंथी बताते हैं लेकिन है नहीं वामपंथी, उनके अंदर इतनी जातीय उन्माद। प्रतीक पटेल कौन है, इसका आप ट्वीट पहले का भी देखिएगा तो ये अक्सर जातीय उन्माद फैलाता है, हिंदू धर्म के खिलाफ में बयानबाजी देता है, ब्राह्मणों को गाली देता है, राजपूत जाति को टारगेट करता है, यानी कि जितने भी फॉरवर्ड हैं, स्वर्ण हैं हिंदुओं में, उनके खिलाफ ये जहर उगलता रहता है। लेकिन खुद को समाजवादी बताता है, खुद को अति पिछड़ा का पुरोधा बताता है। इसके अलावा आरजेडी के पास ऐसे 4-5 समर्थक हैं जो कहीं ना कहीं आरजेडी को ही डैमेज कर रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव खुद को A to Z की बात करते हैं, खुद कहते हैं कि हमारी जो पार्टी है A to Z की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है। लेकिन दूसरी तरफ इनके ही जो समर्थक हैं जैसे प्रियांशु कुशवाहा, प्रतीक पटेल, प्रियंका भारती, जैकी यादव, कुछ ऐसे 4-5-6 नाम हैं जो आरजेडी के समर्थन में रहते हैं। लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म के खिलाफ ब्राह्मणों को गाली देना, राजपूतों को गाली देना, स्वर्णों को गाली देना, तो A to Z कैसे हो सकता है। और जो हिंदू को, जिसके हिंदू धर्म के जितने भी अनुयायी हैं उनके आस्था का मजाक अगर आप बनाइएगा तो वोट कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को भी सोचना होगा और बिहार पुलिस अब देखना होगा कि आगे चलकर प्रतीक पटेल को कब गिरफ्तार करती है और रैंडम सेना के अभिषेक आनंद के खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है। क्योंकि रैंडम सेना के जो कर्ता धर्ता है अभिषेक आनंद, वो भी बिहार के रहने वाले हैं और प्रतीक पटेल के जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि ऑनलाइन अगर बिहार पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो ठीक है, नहीं तो हर थाने में हम जो हैं रैंडम सेना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे जब तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। खैर, दोनों भसड़ मचाए हुए हैं, आप भी आनंद लीजिए, आनंद से ज़्यादा मत कुछ कीजिएगा, किसी जाति या किसी धर्म के खिलाफ टिप्पणी मत कीजिएगा, नहीं तो पुलिस आजकल सोशल मीडिया पर एकदम सख्त नज़र बना कर रखी हुई है, तुरंत एक्शन हो जाएगा। इसलिए इस तरह के विवादों से दूर रहिए, बस दूर से देखिए। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।